बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसन बायोवाला। और आज का जो लेक्चर्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है, उसी को हम स्टार्ट करें, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट टाइम हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनल क्या है, सेल क्या है, फिर उसके बाद हमने डिस्कवर क्या क्या उसमें टिश्यू भी था, ऑर्गन भी था, ऑर्गन सिस्टम भी था, और उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल का भी थोड़ा बहुत मैंने गो थ्रू कर दिया था। क्या ये चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन है तो लिखना है आपने। आज हम बात करते हैं दैट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स that live at same place at same time। एक ही वक्त में एक ही जगह पर ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज रह रही हो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नंबर्स ऑफ students in a biology class, that is examples of population। फॉर एग्जाम्पल एक ही जगह पर जो बायो के बच्चे पढ़े हैं तो वो कहलाएगा, ठीक है। नंबर्स ऑफ रेड इन फील्ड ऑफ राइस, यानी चावलों के खेत में देखा जाए तो उसमें अगर नंबर ऑफ रेड, जो चूहों की तादाद है, जो रेड्स की तादाद है, उसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली एक गिवन एक ही है ना, और ऑर्गेनिज्म स्पीशीज नहीं है इसके अंदर, सो दैट्स व्हाई इसको हम ये इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कुछ उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जिससे मिसाल के तौर पर अगर पेपर में क्वेश्चन है डिफाइन पॉपुलेशन, डिफाइन एट्रीब्यूट्स, तो 5 एट्रीब्यूट्स हम देना है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है दैट इज द जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब, जीन क्या होता है? जीन होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फ्लो करने का जो मैकेनिज्म जीन फ्लो कहते हैं। फिर एक होता है जीन फ्रीक्वेंसी। अब ये जाके हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम में जाके पढ़ेंगे जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन आपसे नाम अभी याद कर ले। एज डिस्ट्रीब्यूशन, मसलन उसकी एजेस, मसलन फॉर एग्जांपल 22 एज है, 24 है, 26 है, कितनी एज के हैं, उसमें पॉपुलेशन का प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर कितना है, और ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बनती है। तो 4-5 पॉइंट्स आपने एज इट इज याद कर लेने हैं, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर जीन फ्लो, नंबर 2 के ऊपर एज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 पे जीन फ्रीक्वेंसी, नंबर 4 पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन, ये तो पॉपुलेशन प्रेशर पीपी ये तो इजीली याद हो जाएगा। जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी एक आ गया, और एक एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जहां पर आपने पॉपुलेशन को मैंने डिस्क्राइब किया है, अब कम्युनिटी को आप खुद ही डिस्क्राइब करें जरा, शाबाश, ठीक है। ये बायोलॉजी हब आपने याद रखना है, दैट इज अ यूट्यूब चैनल X5 के नाम से। तो बायोलॉजी हब एहसन बायोवाला यह साथ में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको वीडियो का पूरा लिंक मिल जाएगा। बायोलॉजी हब के चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने जो चैनल स्पेसिफाई किया है दैट इज एहसन बायोवाला। अच्छा, कम्युनिटी क्या है? जिसमें आपके पास डिफरेंट पॉपुलेशंस आ जाएं, आप कह सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज आ जाएं, डिफरेंट पॉपुलेशन आ जाएं, दैट लिव, एक रह रहे हैं एट सेम प्लेस और एक सेम टाइम, यानी टाइम भी सेम है, वक्त भी सेम है, डिफरेंट पॉपुलेशंस भी इकट्ठी हो रही हैं, उसको हम कह देते हैं दैट इज कॉल्ड द। थोड़ा सा हाईलाइट बैक मैंने इसलिए किया ताकि जितनी डेफिनेशन उतनी हमें याद रखनी है। अब इसकी एक एग्जांपल उसी से रिलेटेड हम कह देते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल्स नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ST मैंने लिख दी है इन बायोलॉजी। पेपर में इसको पूरा लिखना है आपने, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, यानी एक ही जगह पर हमारे पास क्लास है, बायो की भी है, कंप्यूटर की भी है, तो वो डिफरेंट पॉपुलेशन आ गई ना एक ही जगह पर एक ही वक्त में। अच्छा, अब हम डायनेमिक कलेक्शन की बात करें। डायनेमिक कलेक्शन में कुछ जो कम्युनिटीज हैं, कुछ उसमें पॉपुलेशंस हैं, वो इंक्रीज करेंगी, और सम पॉपुलेशन इंक्रीज और में हो सकता है डिक्रीज करें।
क्यों डिक्रीज करें? ड्यू टू फ्लक्चुएशन, क्योंकि तब्दीलियां होंगी। फ्लक्चुएशन इन विच फैक्टर? इन एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर तब्दीलियां होंगी, जिसकी एबायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, बायोटिक जो कि लिविंग होते हैं। कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं वो सिंपल होती हैं और कुछ होती हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, जो कि इंटर रिलेटेड भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। और जो सिंपल होती हैं, एनी चेंज इन सिंपल कम्युनिटी मे हैव द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। सिंपल सा चेंज और ड्रास्टिक इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग भी और ड्रास्टिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखने हैं, ये फॉलोइंग चीजों को भी इंक्लूड करती है। इट इंक्लूड फॉलोइंग, लाइक फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में पढ़ के हैं, दैट इज अ प्रेडेशन आ गया, फिर उसके बाद कमेंजलिज्म आ गया, फिर म्यूचुअलिज्म आ गया, फिर पैरासाइटिज्म आ गया। मिसाल के तौर पर जिसमें प्रेडेशन है, प्रेडेशन में प्रेडेटर होता है, प्रिपेयर शिकारी और शिकार जो होता है। कमेंजलिज्म जिसमें एक को फायदा दूसरे को फायदा ना नुकसान, जिसमें दोनों को फायदा। म्यूचुअलिज्म जिसमें एक को फायदा एक नुकसान। पैरासाइटिज्म, तो इस तरह के डिफरेंट इसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं कम्युनिटीज के अंदर, दैट कैन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो वो स्टेप्स के नाम भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के अंदर बायोम है। बायोम किसे कहते हैं? दैट इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी, लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। और उसके बाद आपने याद रखना है मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिटरमिन अदर काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये आपने दो लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल बुक में लिख के आपने याद रखा, आ जाता है डेजर्ट, फॉरेस्ट, टंड्रा इकोसिस्टम। तो ये आपने फॉलोइंग उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो अपने जो रिमेनिंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको हमने स्टडी किया है। और लास्ट के ऊपर हमने बायोम को, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये सारी आज की इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उतनी देर के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।